दिस इज दीपक हियर। तो आज डिस्कस करेंगे शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, राइट। अभी हमने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े, सॉफ्टवेयर सीनियर इंजीनियर 2 के, ब्लिंकिट के, जेप्टो के, जियो हॉटस्टार, उबर के। तो कहीं ना कहीं शैलो कॉपी डीप कॉपी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जरूर। तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, वो क्वेश्चन थे कुछ इस तरीके से कैन बीक मैप हेल्प इन डीप कॉपी, या फिर कैसे मेमोरी प्रिवेंट करोगे तुम्हें, अगर 1 लाख ऑब्जेक्ट है तो कौन सा यूज करोगे, स्ट्रक्चर्ड क्लोन क्या होता है, लोडेस लाइब्रेरी क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट लार्ज, बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन फॉलो पूछे गए हैं। अच्छा, हम मैनुअली भी कोड करेंगे किस तरीके से डीप कॉपी का, अगर हमें कोई भी इनबिल्ट यूज नहीं करना है, फंक्शन मेथड लाइब्रेरी खुद से कोड लिखना है, तो वो रिकर्जन से कैसे करेंगे वो हम लास्ट में सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शैलो कॉपी क्या होती है। शैलो कॉपी क्या होती है, राइट। शैलो कॉपी के लिए हमें कोड एडिटर पे आना पड़ेगा इस तरीके से, VS कोड। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख दिया, कॉन्स्ट ए बराबर कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे नेम दे दिया हमने, जैसे वीर, और एज दे दी लइका 25, ठीक। और यहाँ पे यूजर लिख दे रहे हैं अपन, यूजर, और इसको हमें कॉपी करना है, तो कॉन्स्ट यूजर 2 में कॉपी करना है। तो अगर ऐसे हम कॉपी करें तो काम हो जाएगा हमारा, बताओ। ये कॉपी हो जाएगा क्या, इस तरीके से कहानी। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं यूजर 2 में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, किसमें चेंजेस कर रहे हैं, यूजर 2 में, तो यूजर 2 के नेम में हमने वीर से क्या कर दिया है, दीपक, इस तरीके से कहानी कर दी है। और अभी हम क्या करें, CLG में कर रहे हैं यूजर 1, हम यूजर प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो देखो यूजर हमने क्या किया, यूजर 2 में चेंजेस किए, यूजर 1 में तो चेंज किए नहीं। अगर हम यहाँ पे करेंगे नोड मोन index.js, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दीपक आ गया, नेम एक्चुअल मतलब रियल नेम भी हमारा चेंज हो गया है वीर से। अगर हम दोनों हम प्रिंट कराएं CLG में, यूजर 1 यूजर ये वाला हो जाएगा और यूजर 2 हो जाएगा, दोनों अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, इस जगह पे आओ, तो ये देखो क्या मिल जाएगा आपको, मिलेगा ये देखो दीपक मिल रहा है यहाँ पे, और फिर दीपक मिल रहा है, यानी दोनों चेंज हो गए। तो ये हमारा कॉपी नहीं हुई चीज, हमारी ये चीज कॉपी नहीं हुई। तो इसमें हुआ क्या, इसमें कुछ नहीं हुआ। यूजर मान लो, यूजर का एक ऑब्जेक्ट, यूजर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मेमोरी रेफरेंस मान लो 100 पे था, 100 मेमोरी लोकेशन पे, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे बना हुआ है यूजर, ठीक है। जब हमने यूजर 2 में यूजर को डाला तो पता क्या हुआ, यूजर 2 इसे पॉइंट करने लगा जाके, मतलब पहले यूजर इसे पॉइंट कर रहा था इस तरीके से, अब यूजर और यूजर 2 दोनों ही पॉइंट कर रहे हैं, तो किसी में भी चेंज होगा। ओवरऑल ये बॉक्स एज इट इज है, इसके 2 बॉक्स नहीं बने, मतलब ये एक ही जगह पे रहा बॉक्स, समझ रहे हो। तो कुछ भी चेंजेस करेंगे जो एक्चुअल में चेंज होंगे। तो इसका मतलब है ये कोई तरीका नहीं है, ठीक, ये कोई तरीका नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये हमने कुछ नहीं किया, केवल बस 2 वेरिएबल को सेम ऑब्जेक्ट से पॉइंट करा दिए। तो पहली बात ये क्या है, आपका शैलो कॉपी नहीं है। फिर क्या है शैलो कॉपी होता है, हम करेंगे इस तरीके से आके, ये करली ब्रैकेट लगाएंगे और स्प्रेड ऑपरेटर यूजर, इतना किया। अब देखो हमारा कंट्रोल एस से सेव किया हमने, और ये देखो हमारा एक पहला यूजर जो आ रहा था वो वीर और एज 25 था, और फिर देखो नेम दीपक। तो यानी ये है हमारा शैलो कॉपी। क्या है, ये हमारी शैलो कॉपी, ठीक। इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर से यूज करके हम शैलो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, बट ये एक तरीका है, ठीक। तो इसे हम बोल सकते हैं शैलो कॉपी। क्या बोल सकते हैं, इसे अपन बोल सकते हैं शैलो कॉपी, ठीक है। बट दिक्कत क्या है, अच्छा इन्हें क्या बोलते हैं, अब ये समझ लेना, इन्हें बोलते हैं टॉप लेवल वैल्यू, राइट। अच्छा, टॉप लेवल मतलब अगर हम यहाँ पे कर दें लाइक ईमेल कर दें, ईमेल्स, ठीक, ईमेल कर दें, कुछ ईमेल वाला सेक्शन ऐसे बना दें, और एक पब्लिक बना दें, पब्लिक ईमेल रहेंगी कुछ, मान लो एक प्राइवेट ईमेल रहेंगी, प्राइवेट, कुछ इस तरीके से। ये नेस्टिंग कर दी ना हमने, कुछ नहीं। यहाँ पे रख दे ईमेल E1 बराबर रख दें a@gmail.com, और यहाँ पे प्राइवेट में रख दे रहे E2। देखो क्या करना चाह रहा है मैं बताता हूँ, b@gmail.com। तो टॉप लेवल की जो कीज हैं, टॉप लेवल की, ये नहीं ऐसे होगा, ठीक है। टॉप लेवल की कीज कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखा हुआ है शैलो कॉपी मीन्स, ये देखो क्या लिखा हुआ है, शैलो कॉपी मीन्स दैट जावास्क्रिप्ट कॉपीज द टॉप लेवल वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अ न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। हाउएवर इफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कंटेन नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ये देखो अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और एरेज, जावास्क्रिप्ट डज नॉट कॉपी नेस्टेड आइटम, इंस्टेड इट जस्ट कॉपी देयर रेफरेंस। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो हमें टॉप लेवल की वैल्यू ही कॉपी करते हैं, जैसे मतलब ये हो गया,
इसकी कॉपी हो जाएगी, इसकी कॉपी हो जाएगी, बट इसकी कॉपी स्टार्ट होगी, कॉपी ये भी होगा, बट आगे देखेगा ये तो क्या है, अपने आप में एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये कॉपी नहीं करेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझना। अगर मैं यहाँ पे ये तो बना लिया हमने, हम यहाँ से कॉपी तो कर दिया, अब देखो हम इवन चेंज कर रहे हैं। यूजर 2 में क्या कर रहे हैं, यूजर 2 के ईमेल में आओ, किसमें आओ, ईमेल में आओ, और उसके इवन में जाओ और तुम वहां पे ये कर दो c.@gmail.com। अब आप एक बात देखो, हमने किसमें चेंजेस किए हैं, हमने यूजर 2 में चेंज किए हैं, हमने यूजर में तो चेंज किए नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोड, देखो क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं, ये देखो हमारे पास ये चेंज हो गया है, नहीं चेंज हुआ ना, बी देखो एक हो गया वीर, सॉरी हमने क्या किया इवन में, अच्छा ये अलग कर दिया, सॉरी। हमें क्या करना है, ईमेल्स में आना है और पब्लिक में जाना है, क्या करना है, पब्लिक में जाना है। अब करना है, इसकी ईमेल चेंज कर दी। अब देखो कंट्रोल इस तरीके से यहाँ पे आओ, आपको मिल जाएगी, ये देखो c@gmail.com। हमने क्या किया चेंज, यहाँ पे देखना, हमने चेंजेस तो भाई साहब केवल यूजर 2 में किए ना, देखो यूजर 2 में चेंज किए, यूजर में तो कुछ छेड़खानी की नहीं, बट यूजर की भी ईमेल चेंज हो गई, ये देखो a.@gmail से c.@gmail हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जो ये हमने किया था ये शैलो कॉपी था, शैलो कॉपी मतलब शैलो लेवल के लिए। जस्ट वेट, समवन कॉलिंग मी, एक मिनट। शैलो कॉपी समझ रहे हो ना, शैलो अपर लेवल की, सरफेस लेवल की, नेस्टेड नहीं, ठीक है, ओके गॉट इट। टेम्परेचर ठीक है, सेट आओ। तो शैलो कॉपी आप समझ रहे हैं कि टॉप लेवल की वैल्यूज जो होती हैं, जैसे ये हो गया, बट जैसे ही नेस्टिंग होगी तो ये हमारा काम नहीं करेगा। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज अ नोट्स तरीके से, कि आप समझ गए शैलो कॉपी क्या होता है, और इसकी आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं, राइट। डेफिनेशन जाननी इसलिए जरूरी है, कम पॉइंट्स में अपनी बात पूरी कह पाओ। अगर कोई पूछे व्हाट इज शैलो कॉपी, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि शैलो कॉपी मींस दैट जावास्क्रिप्ट कॉपी टॉप लेवल वैल्यू, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या कहानी है इसकी, ये इसका आउटपुट भी लिख दे रहे हैं, इसका आउटपुट भी आपको लिख देना है ताकि समझ आ जाएगा, राइट। कंट्रोल एक्स किया तो ये हो गया आपके पास आउटपुट, ठीक। तो फिर हमें अब आना पड़ेगा डीप कॉपी पे। कहां पे आना पड़ेगा, डीप कॉपी पे। अगर बात हम एरे की करें, एरे में भी सेम कहानी होती है, एरे को कॉपी कर लेना है, वो स्प्रेड हो जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ पे हम इसको हटा दें और लाइक का कॉन्स्ट ARR1 बराबर हमने ले लिया, 1 2 3 4 इस तरीके से कहानी ली हमने, और कुछ नहीं, अगर कॉपी करना है तो यहाँ पे कर लो कॉन्स्ट ARR2 में हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे डॉट ARR1, बस हो जाएगा कहानी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ARR2 में हम पुश कर रहे हैं, ARR2 में डॉट PUSH पुश 3, मतलब हमने ARR2 में समझ लो यहाँ पे 10 वैल्यू और इंसर्ट कर दी। कितनी कर दी, 10 और इंसर्ट कर दी। अब CLG में हम करते हैं ARR1 और फिर CLG में करते हैं ARR2। कंट्रोल एस से सेव किया हमने, यहाँ पे आओ, ये देखो array2 चेंज हुआ, array1 चेंज नहीं हुआ, ठीक है, array2 चेंज हुआ, array1 चेंज नहीं हुआ। तो बस ये भी आपका एक शैलो कॉपी का एग्जांपल हो सकता है, आप देख सकते हो। बट हमें कहानी कहाँ पे चलनी है, हमें डीप कॉपी पे लेके चल रहे हैं। इसका आंसर जो है आप ऐसे ये आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं डीप कॉपी की, भाई हमें नेस्टिंग वाली भी कॉपी करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा, क्या था, शैलो कॉपी क्रिएट हो गया। अच्छा ये देखो दो तरीके बताए, एक तरीका शैलो कॉपी क्रिएट करने का ये इस तरीके से है, जस्ट वेट। एक तरीका तो ये हो गया कॉपी करने का, स्प्रेड ऑपरेटर। दूसरा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऐसे भी कर दो ना तो तब भी चेंज हो जाएगा, ये ऐसे डाल देना यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, एरे है एरे, ठीक है ना। नाउ कम ऑन डीप कॉपी, राइट। डीप कॉपी पे आते हैं। यू नो अ शैलो कॉपी वर्क, लेट्स लुक एट डीप कॉपी। अ डीप कॉपी मींस जावास्क्रिप्ट कॉपी एवरीथिंग, क्या बोलता है, एवरीथिंग। इट डुप्लीकेट द टॉप लेवल प्रॉपर्टीज एंड रिक्रिएट एवरी सिंगल नेस्टेड ऑब्जेक्ट एरे, द न्यू ऑब्जेक्ट 100% डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल। मतलब डीप कॉपी में दोनों अलग अलग कॉपी बनेंगी, अगर इसमें छेड़खानी करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था टॉप लेवल की वैल्यू तो कॉपी बना देगा, इसकी कॉपी अलग रख देगा, टॉप लेवल की वैल्यू की कॉपी अलग रख देगा बना के, लेकिन ये जो है ये शेयर करेंगे दोनों लोग, राइट। इसमें एक रेफरेंस बना देता है, दोनों लोग सेम चीज को शेयर करेंगे, ठीक। डीप कॉपी पे आते हैं, डीप मेरा भाई है, तो डीप कॉपी कैसे होगी, उसके भी कुछ तरीके हैं, इधर आओ। वो तरीके क्या है सर,
तरीके ये हैं सर, यहाँ पे और डीप कॉपी, अगर डीप कॉपी करना है तो सबसे पहला तरीका है स्ट्रिंगिफाई। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, कॉन्स्ट इसको लिख ले रहे हैं user1 और const कॉन्स्ट user2। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो हम करेंगे सबसे पहले इसको करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर हमने डाल दिया user1। अभी क्या किया हमने, user1 डाल दिया, इसका मतलब समझना user1। अगर हम इसे प्रिंट करा रहे हैं CLG में user2 को प्रिंट करा रहे हैं, केवल प्रिंट करा के देखना, ये जो है Ctrl+C नोडमैन, ये देखो आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। user1 भी प्रिंट करा रहे हैं, user2 भी प्रिंट करा रहे हैं, एक साथ करा रहे हैं, राइट। या फिर आप यहाँ पे आ जाओ, कंसोल पे आओ, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, कंसोल, और यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे कर लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया, नेम दीपक, ठीक। और ये जो है हमने ऐसे बंद कर दिया, एंटर कर दिया। ये आपको दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रिंग में चेंज हो गया, ये चीज दिख रही है ना, ये चीज स्ट्रिंग में चेंज हो गई। मतलब जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो एक, ये देखो ये सिंगल कोट इधर लगा, एक सिंगल कोट इधर लगा, तो हमने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रिंग में बदल दिया, रेफरेंस ही टूट गया। रेफरेंस टाइप कौन से होते हैं, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग नहीं रेफरेंस टाइप, उसका रेफरेंस ही खत्म हो गया। अब ये नॉर्मल डेटा टाइप बचा हमारा, ठीक है ना। तो हमने स्ट्रिंगिफाई से उसको स्ट्रिंग में बदल दिया, तो पहले हमने उसका रेफरेंस तोड़ा, क्या किया, रेफरेंस तोड़ दिया। मान लो 100 लोकेशन पे ये पॉइंट कर रहा था, तो जैसे हमने स्ट्रिंगिफाई किया, अब ये इसका रेफरेंस टूट गया, ठीक है ना। अब इसको हम फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी, तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया हमने, इसी के आगे हम लिख देंगे जेसन डॉट पार्स, और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो फिर से ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये कहानी हमने क्या की, ये आप ध्यान रख लेना, ये जस्ट वेट, Ctrl+X। क्या कहानी है सर आपके पास, कहानी ये है, स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ब्रेक करता है। तो ये क्या कर देगा, क्या कर रहे हो भाई, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ब्रेक करेगा, जस्ट वेट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या कर देगा, यहां से ये ब्रेक कर देगा, फिर यहाँ पे नया रेफरेंस क्रिएट कर देगा, ठीक। तो यही हमें कहानी करनी है। हमें क्या करना होता था, वहां पे रेफरेंस ही तो शेयर कर रहे थे सेम, हमें बिल्कुल अलग अलग कर देना है। तो स्ट्रिंगिफाई किया और यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स कर देंगे। पहले उसे, पार्स का मतलब होता है तुम्हारी स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बदलना। ये हो गई कहानी। अब देखो हम चेंजेस कर रहे हैं कुछ, क्या चेंजेस कर रहे हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, क्या करना था हमें, user2 डॉट emails डॉट पब्लिक डॉट इवन, और इसमें हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये c@gmail.com, ठीक। ये कहानी हो गई। अब देखो यहाँ पे a डॉट ये है, अब यहाँ पे CLG में अगर हम करें, क्या करें, CLG में user1 करें और user2 करें, CLG में user2, तो देखो क्या कहानी होगी। ये देखो यहाँ पे आओ आप, तो नोडमैन दिख रहा है, ये देखो ये वीर आ रहा है। देखो फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई बात ऐसी थोड़ी है, CLEAR कर दिया हमने, क्लियर कर दिया, कुछ है ही नहीं। अब फिर से नोडमैन चलाते हैं, ये देखो वीर आ रहा है, यहाँ पे a@ आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, दोनों अलग अलग है। हमने डीप कॉपी करी, क्या की हमने, डीप कॉपी की, तो बढ़िया मजा शानदार आ गया। डीप कॉपी भी हम करना सीख गए, राइट। हम क्या करना सीख गए, डीप कॉपी हम बनाना सीख गए कि भैया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करनी है और जेसन डॉट वो करना है, पार्स करना है, तो वहां से, और ये काम कैसे करता है ये भी आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो इसको जस्ट आप भाई नीचे आ जाओ, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। और इसको ना यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, नोट्स के लिए आपके हो जाएंगे रिवीजन। देखो आजकल क्या हो गया, देखो AI का जमाना है पूरा, ठीक है। तो कोड वगैरह तो सब लिख जाता है, सारी चीजें हैं, तो थोड़ा हायरिंग क्राइटेरिया जो है आपका चेंज हो गया है, थोड़ा डीप लेवल पे जाके पूछते हैं। पहले तो कहानी अलग थी, नॉर्मल पूछ लिया, सेलो कॉपी। आज कहानी बहुत अंदर तक आनी चाहिए, मेमोरी लीक कैसे होगी, स्केलेबल कैसे चीजें बनाओगे, जब 1 लाख ऑब्जेक्ट आएंगे तब कैसे चीजें होंगी, तो काम इन पे होता है। बट जब तक आप ये नहीं समझ आएगा, मजा ही नहीं आएगा। बाइव कोडिंग कर करके आप वो जाओगे एक टाइम, राइट।
कोडिंग से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। चलो बढ़िया है। समस्या क्या है स्ट्रिंगिफाई में? समस्या सर ये है, इसको हम क्या कर दें, कॉपी कर दें? नहीं करें, कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी ही करेंगे। कंट्रोल सी किया हमने, इसको हमने कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, ठीक है। अच्छा कॉपी नहीं, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हमें क्या है, एक होता है, एक तो ये हो गया जेसन डॉट पार्ट्स, एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्लोन एपीआई होती है। कैसे मतलब, ये कंट्रोल बी करो यहाँ पे, और जो यहाँ पे ये काम करा है ना, यहाँ पे करो स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ये जो आता है इसके अंदर हमें क्या पास कर देना है, यूजर 2, यूजर 1। सेम काम करेगा भाई, कोई सेम काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें हमें वो सारी चीजें करने की जरूरत है ही नहीं। कंट्रोल सी कर दे रहे हैं यहाँ पे, फिर से दिखा दे रहे हैं CLEAR। एक तरीका तो हमने वो बताया, तुम्हें कौन सा बताया, स्ट्रिंगिफाई वाला। अगर अब हम चलाएंगे, देखो एक a.@gmail और c.@gmail, तो ये देखो बात समझ आ रही है ना। एक स्ट्रक्चर्ड क्लोन से भी कहानी बनती है हमारी, तो बना लेंगे, ये भी हमारा एक तरीका है। क्या है कि एक तो हम स्ट्रिंगिफाई यूज करेंगे, दूसरा हम स्ट्रक्चर्ड क्लोन भी यूज कर सकते हैं, ये बात भी हमको पता है सर। तो स्ट्रक्चर्ड क्लोन एपीआई भी ये फास्ट होती है। ये क्या होती है, थोड़ा स्ट्रिंगिफाई से मेथड फास्ट होता है, C++ में इनबिल्ट है, ये बनाया गया है, तो ये तुम्हारा स्ट्रिंगिफाई से तो फास्ट होता है, ठीक। तो दो तरीके देखे। समस्या क्या है सर, समस्या क्या है, वही तो लोग, वही तो नहीं समझते लोग। समस्या ये है सर, अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, क्या करें, हम एक फंक्शन बना ले रहे हैं यहाँ पे, तो फंक्शन ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना लिया हमने, ग्रीट और फंक्शन। तो यहाँ पे ये फंक्शन बना लिया है। ये फंक्शन ऐसा है, ये मान लो हमारी शादी में फूफा जी आ रहे हैं, तो उनको देना है कि बढ़िया है आपका ये नेम हो जाएगा, और उन्हें फंक्शन मिलना चाहिए स्टार्टिंग में। कैसे, CLG समझ लो, जैसे वो घर में घुसते हैं, गुड मॉर्निंग, आइए स्वागत है, गुड मॉर्निंग, MORNING। तो ये देखो कोई भी आए हमारे फंक्शन के पास, उसे गुड मॉर्निंग मिलना चाहिए, तो ये फंक्शन हो गया। अब ना मैं फंक्शन, देखो ना, ये जो काम किया ना मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये देखो कंट्रोल S किया, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ये देखो फंक्शन ग्रीट मिला, ये मिला क्या, ग्रीट। और एक मिनट, फंक्शन ग्रीट तो मिला, बट दूसरी बार में फंक्शन मिल ही नहीं रहा है, समझना। कंट्रोल C, हम कह रहे हैं हमारे पास कोई भी आए फंक्शन में, ये देखना, ये यूजर 1 में हमारे पास ये फंक्शन है, दिख रहा है आपको ग्रीट नाम का। हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया है, मेल चेंज करी है, अब हम दोनों को प्रिंट करा रहे हैं, केवल यूजर 1 और यूजर 2 को। यूजर 1, तो देखो क्या हुआ, यूजर 2 में फंक्शन ही गायब हो गया, खत्म। मतलब फंक्शन दिख ही नहीं रहा भाई, फंक्शन तो है ही नहीं, तो यूजर 2 में फंक्शन गायब कर दिया। तो स्ट्रिंगिफाई ये बड़ा खतरनाक करता है, ये फूफा जी यहाँ पे नाराज हो जाएंगे, उन्हें गुड मॉर्निंग ही नहीं मिला, वो कहेगा कोडिंग क्या हम स्टार्ट करें। आप समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे फंक्शन ही उड़ा दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ने, इतना गंदा खेला स्ट्रिंगिफाई ने। ये तो हमारा कोड दिक्कत में डाल देता, फंक्शन तो हम बहुत बनाते हैं, मेथड तो हम बहुत बना देते हैं, तो ये हम क्यों यूज करें, हटाओ, ये कचरा हो गया सिस्टम। कचरा नहीं हो गया, हर चीज का अपना यूज होता है, इसका जहां पे यूज होगा केवल प्योर ऑब्जेक्ट है वहां पे किया जाएगा, बट ये देखो फंक्शन उड़ा देता है, ये फंक्शन उड़ा देता है। तो क्या सर स्ट्रक्चर्ड क्लोन ये नहीं उड़ाएगा, देखते हैं स्ट्रक्चर्ड क्लोन उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा। कंट्रोल S किया, देखो क्रैश हो गया, क्या हो गया, ये क्रैश हो गया। तो इसमें तो एरर ही दे दिया इनने भाई साहब ने, कम से कम पहले चल तो रहे थे। ये देखो वो एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, बोला फंक्शन कुड नॉट बी क्लोन, नहीं क्लोन किया जा सकता। ये तो और खतरनाक है, ये तो कोड ही बिल्कुल तहस नहस, इनने कोड फाड़ दिया। पहले वाले भैया कोड नहीं फॉल कर रहे, फाड़ रहे थे कोड, वो सिंपल से वो देखते थे क्या है फंक्शन है, वो साइड में फेंक देते थे, कह रहे फंक्शन हटो सफाई करने दो। स्ट्रक्चर्ड क्लोन क्या बोले, फंक्शन आया हम नहीं करेंगे, चिल्लाने लगे भैया हमें नहीं पता, हम नहीं फंक्शन को लेके जाएंगे, इस कोड को इसमें से फंक्शन हटाओ। तो ये बात समझ आ रही है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ इस चीज को, तो अब आप समझ जाओगे डेप्थ में काफी चीजें। कई बार क्या होता है बहुत सैलो लेवल पे चीजें बता दी जाती हैं, ये चीजें पता ही नहीं चल पाती हैं। अगर मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं तो पूछूंगा भाई, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैं अगर कहीं इंटरव्यू देता हूँ मैं भी सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे ही मुझे सेलेक्ट कर लो, जितना डिटेल में पूछ सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है पूछिए, और हम पूछना होगा पूछेंगे, क्योंकि है भाई आज का टाइम जो है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हुआ समझना, यहाँ पे हुआ ये बंदा क्या करेगा, ये जो है कंट्रोल X करो इसे, और यहाँ पे कंट्रोल B,
ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं जब तक साथ चलूं तेरे, इतना तो मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक पागल दीवाना, कैसे किसी का सहारा बनूं, मैं खुद दे घर दी। ये देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो ये जो चीज इनने की है, यहाँ पे ये चीज इनने की है, ठीक, ये समझ गए। लेकिन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ने फंक्शन दिया है बट फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें ना, चलो इनने तो भाई क्लोन में दिक्कत कर दी थी स्ट्रक्चर्ड कॉल, हम क्या करना चाहते हैं, वो फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। तो कैसे फंक्शन कॉल होगा, वो फंक्शन कॉल ऐसे होगा, इसको हटा देते हैं, कैसे फंक्शन कॉल होगा, यूजर टू में कौन सा है, डॉट ग्रीट, ग्रीट, और ये देखो क्या फंक्शन कॉल होगा सर, कंट्रोल सी करो भाई, CLEAR, एरर दे रहा है भैया, ग्रीट फंक्शन ही नहीं है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये कॉल नहीं हो पाएगा। मतलब जो आ रही थी कहानी, आप बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए ठीक है फंक्शन आ रहा था बट फंक्शन में पता क्या आ रहा था, अगर हम ये कर रहे हैं तो जो कॉपी किया हमने स्ट्रिंगिफाई में ही बता रहे हैं, तो वो उसको ये तो पता था कि यहाँ पे ग्रीड नाम का फंक्शन है, बट फंक्शन में उसने क्या दिया, यहाँ पे दे दिया उसने अनडिफाइंड, ये जो चीज थी, कंट्रोल सी, यहाँ पे उनने फंक्शन उड़ा दिया, केवल उसका नाम रखा और यहाँ पे क्या डील दिया, अनडिफाइंड, जस्ट वर्क। यहाँ पे हो गया अनडिफाइंड, क्या हो गया, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को कॉल करोगे क्या आएगी, एरर ही आएगी, इसीलिए ये एरर दे दिया, ठीक। तो अच्छा ये कहानी होगी, अच्छा ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, यानी हम फंक्शन कॉपी नहीं कर पा रहे, अगर कॉपी भी कहीं भी हो भी रहा है फंक्शन तो वो कॉल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक नई लाइब्रेरी आती है, वो आती है लोडास लाइब्रेरी। क्या आती है, लोडास, प्रोनाउंसिएशन इसकी पता नहीं कैसे करनी है, बट लोडास लाइब्रेरी इस तरीके से होती है। तो उसको लिए क्या करना है, उसके लिए आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे आके ये हटा दे रहा हूँ मैं, राइट, स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कैसे करनी है, वो बाहर से हमें लानी पड़ेगी लोडास लाइब्रेरी, इसको सबको हटा दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग से कैसे आएगी। तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले करना है कंट्रोल सी और CLEAR npm init -y, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा package.json का, बन गया। अब यहाँ पे दो चीजें करनी है, CLEAR क्लियर में करनी है npm i, एक तो नोडमोन करना है जो भी अपन चल रहे थे, एक करना है लोडास, यही होता है ना लोडास, ठीक। तो यहाँ पे जो है दो लाइब्रेरी हो जाएंगी, ठीक। ये आ गया आपका कहानी, ये देखो लोडास आ गई, ठीक। अब क्या करना है आपको, index.js में आओ, करना क्या है, अब यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे रिक्वायर कर लो कॉन्स्ट, और यहाँ पे क्या कर लो, ऐसे होता है रिक्वायर, इसका एक तरीका है, मैं बताऊंगा क्या कहानी है लोडास। अब करना पता क्या है, ये जो है आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है ये डॉट डीप क्लोन, क्या है, क्लोन डीप के अंदर यूजर डाल देना है, क्या डाल देना है, यूजर डाल देना है, user1, बस हो गया। अब देखो अगर हम नोडमैन index.js करें, कंट्रोल सी, इतना ही काम करना है, कंट्रोल सी CLEAR और फिर npm i, क्या होगा, नोडमोन index.js, तो ये देखो गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आ गया, फूफा जी खुश हो जाएंगे कि उन्हें गुड मॉर्निंग मिल गया। देखो तो लोडास ने क्या किया, लाइव इसने फंक्शन चला दिया, बाकी कुछ भी अगर हम user1 user2 प्रिंट कराए ना, कुछ भी चेंजेस करेंगे चेंज नहीं होंगे, डीप लेवल कॉपी करता है, बढ़िया है। तो लोडास ने तो काम बढ़िया किया, समस्या है, ठीक। बट फंक्शन ना, यहाँ पे फंक्शन कॉपी, देखो फंक्शन क्या हुआ है, फंक्शन कॉपी नहीं हुआ है, फंक्शन का रेफरेंस कॉपी हुआ है, अभी भी user1 और user2, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
क्या हुआ, कट गया वो सारा सिस्टम ही उसका। अभी भी फंक्शन दोनों, मतलब दोनों यूजर 1 और यूजर 2 दोनों सेम फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं, समझना। एक मिनट इधर आ जाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी भी यूजर 1 क्या कर रहा हो यार, जस्ट वेट। ये सिस्टम जो है हमारा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो काम करने के लिए इसको हम कट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है, लोडास लाइब्रेरी यूज करी, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन कहानी सर क्या है आपकी, यूजर 1 ये ऐसे क्यों लिख रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या कहानी। इसको हटा देता हूँ, जस्ट वेट, एक मिनट रुकना, इसको मैं निकाल देता हूँ वायर। अब समझना, यूजर 1 ये भी इसे पॉइंट कर रहा है और यूजर 2 ये भी इसे पॉइंट कर रहा है। तो फंक्शन आप रेफरेंस कॉपी होता है, फंक्शन कॉपी जावास्क्रिप्ट में कर ही नहीं सकते। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या आप फंक्शन कॉपी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, नहीं। फंक्शन क्यों नहीं कर सकते, फंक्शन ना कहीं क्लोजर से रिलेटेड होता है। फंक्शन क्लोजर, क्लोजर क्या होता है, क्लोजर अपने साथ, समझना, अपने साथ जो आउटर स्कोप, क्लोजर की मैंने एक वीडियो पढ़ी है, वो देखना जाके, ये थोड़ा डेप्थ में है, समझना। अगर नहीं भी समझ आए स्किप कर देना। फंक्शन अपने साथ क्लोजर, मतलब क्लोजर क्या होता है, अपने आसपास की सराउंडिंग वो क्या करता है, कंबाइन करके रखता है। तो जब हम वो चीज कॉपी करेंगे ना, तो वो सराउंडिंग से जुड़ी हुई होती है, राइट, इस तरीके से उसके वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉपी करना मुश्किल होता है, कॉपी होता ही नहीं है, रेफरेंस सेम पॉइंट होता है, कॉपी नहीं होता है। बस इतना आप समझ लेना, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड क्लोन ये है, जेसन डॉट पार्स भी पढ़ लिया आपने, राइट, एक्सटर्नल लाइब्रेरी लोडास यूज कर ली। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो मैंने किया है, आप ये पूछोगे मैंने ये क्या किया, एक शॉर्ट वो है, इन्होंने एक शॉर्ट मतलब मेथड ले रखा है, जस्ट वेट, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखो, लोडास में हम ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लोडास लाइब्रेरी अपने सारे फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखती है, वो ऑब्जेक्ट ये है, ये बहुत शॉर्ट है, इसीलिए यहाँ पे आप एक्स भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, एक्स ले लो तब भी काम होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, वो कोई बात नहीं है, एक्स यहाँ पे लिख दो और डीप क्लोन किया। इसके बहुत मेथड होते हैं और भी, तो कोई बात नहीं है, वो सब चलेगा बढ़िया। ये देखो चल रहा है, CLER नोडमोन, अरे यार, नोडमोन index.js, तो चलेगा, कोई बात दिक्कत ऐसी बात है नहीं। देखो गुड मॉर्निंग आ रहा है, गुड मॉर्निंग आएगा, ठीक। तो ये भी आपको दे देना है क्या, अच्छा वो तो देना ही है आपको, नोट्स। तो ये जो है लोडास लाइब्रेरी। तो डीप कॉपी के कितने तरीके हुए बताओ भाई, डीप कॉपी के हमारे पास तरीके हुए, प्रथम तरीका, फर्स्ट तरीका ये था डीप कॉपी का कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, फिर हमने एक एपीआई पढ़ी स्ट्रक्चर्ड क्लोन, फिर हमने लोडास लाइब्रेरी पढ़ी, राइट। उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। नॉर्मल भी, नॉर्मल क्लोन करोगे इसे, नॉर्मल क्लोन, तो वो नॉर्मल सेलो कॉपी के लिए यूज होगा, ठीक। तो देखो जेसन डॉट पार्स डॉट स्ट्रिंग डीप कॉपी, यस यस यस, फंक्शन इनने रिमूव कर दिए, फंक्शन ही रिमूव कर दिए, फंक्शन रिमूव कर दिए, रेफरेंस रखता है। सर्कुलर रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अभी आगे देखेंगे। स्पीड फास्टेस्ट किसकी होती है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन की। अगर फास्ट स्पीड चाहिए और फंक्शन का लेना देना नहीं है, तो ये लोडा सबसे स्लो होती है और मीडियम ये होती है, क्योंकि उसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब बाहर से लाना पड़ता है, और थोड़ा साइज के मामले में भी ये क्लोन डीप जो है बाहर से आता है, तो उसका कुछ मेमोरी लेना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आओ, अब ये कहानी हो गई, बट हमारे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में हमसे ये पूछा जाएगा, नहीं नहीं हमें ना मैनुअली कोड करना है, मतलब रिकर्जन का यूज करके तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं यूज करना है, तुम डायरेक्ट हमें कॉपी करना, वो करना है, क्या करना है, हमें तुम्हें कोड लिख के दो ऐसा रिकर्जन में कि हमें कुछ ये लगाना ना पड़े। इसको जो ना यहाँ पे कंट्रोल ये कर दिया, क्या आएगा देखो। अब इंटरव्यू में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब यहाँ से कहानी आई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। अभी तो चलो ये हो गया, ठीक है, आप काम कर रहे थे, लाइब्रेरी का यूज कर रहे थे, अभी आप खुद से दिमाग नहीं लगा रहे थे। अब ना हम स्क्रैच से करेंगे, मान लो ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन है, लोडास लाइब्रेरी है, बिहाइंड द सीन कैसे कॉपी करते हैं वो, उन चीजों को हम देखेंगे। तो ये आता है, अब कैसे थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम जो अपना ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, इसका रिकर्सिव तरीका, रिकर्सिव तरीका कैसे रिकर्जन से यूज करके हम बनाएंगे। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट यूजर, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है नेम दीपक, हमारे पास ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है कॉन्स्ट यूजर 2,
बराबर ये भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर हमने कॉन्स्ट यूजर 3 अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी तो ये थोड़ी ऑब्जेक्ट हो गया है, एबीसी तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस टाइप डेटा टाइप नहीं है, ये दो हैं। तो जब भी हम कोड करेंगे सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे कि जो उसका टाइप ऑफ है, अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ, अगर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है कहानी, तो हम कोड के नीचे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो इसको ही हम एज इट इज रिटर्न कर देंगे। इतनी बात समझ आई, नहीं समझ आई? तो हम करेंगे क्या, या फिर एक तरीका ऐसे समझ लो कि अगर किसी का जो टाइप है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, वो नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट के, अगर ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न एज इट इज वैल्यू। समझ रहे हो ना, हम केवल एरे और इसको डीप कॉपी करेंगे, राइट। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एबीसी अगर आया तो इसको एज इट इज करना है, इसके साथ कोई कहानी नहीं करनी। तो एक फंक्शन बना लिया आपने यहाँ पे, डीप क्लोन नाम का बना लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और यहाँ पे डीप क्लोन में क्या कर देंगे, पास कर देंगे। यहाँ पे मान लो हमने पास किया 1 2, तो 1 2 पास किया, तो सबसे पहले वही देखेंगे, इफ जो तुम्हारा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या वो नॉट इक्वल टू है, एक मिनट, क्या नॉट इक्वल टू है ऑब्जेक्ट के, क्या ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं है? बिल्कुल सही बात है, वो ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं है, वो स्ट्रिंग के इक्वल है, तो रिटर्न कर दो एज इट इज ओबीजे। ठीक है सर, रिटर्न क्या कर देना है, ओबीजे। ठीक है, ओके। और अगर यहाँ पे मान लो नल आ जाता है, यहाँ पे मान लो किसी ने नल पास कर दिया, तो नल का क्या होता है, ऑब्जेक्ट नल। देखो अगर हमने नल पास कर दिया तो नल क्या होता है, इसको अगर यहाँ से हटाएं तो टाइप ऑफ नल, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर नल पास करेंगे तो नल तो कुछ नहीं हो रहा, उसे भी रिटर्न करना है, तो हम यही कहेंगे, देखो या तो हमारे पास ये हो, अदरवाइज अगर तुम्हारा ओबीजे इक्वल टू क्या है, तुम्हारा नल है। अगर ये दो चीजें हैं तो हमें रिटर्न कर देना। अब कहानी आगे आएगी। अब हम इसके अंदर पास कर रहे हैं, क्या हमारे पास एक वो है, क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं या हम एरे पास कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम कहानी करेंगे, ठीक है ना। तो एक मेथड होता है एरे, समझना, एरे डॉट इज एरे। तो इसके अंदर जो ओबीजे हमने पास किया, टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, अगर वो एरे होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम ये यहाँ पे ये कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, ये कर देंगे, और इसकी हम कर देंगे लेट कॉपीड ऑब्जेक्ट, ये हमने कर दिया, उसके अंदर स्टोर कर देंगे। अच्छा एक बात देखना, बात वो ये देखनी है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक एरे बनाया, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट ARR बराबर टैब 1 2 3, ठीक। अब एंटर कर दिया। अब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसके अंदर हमने ARR पास कर दिया, और ये देखो, अगर हम इसकी कीज निकालेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट में की वैल्यू होता है ना, वैसे एरे में भी होता है। देखो तुम्हें बताऊं, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अगर हमें ऑब्जेक्ट ये है, तो अगर हमसे पूछा जाए की क्या है, तो नेम की है, एज की है, ईमेल की है, ग्रीड की है, तो ये सारे क्या है, कीज, यानी लेफ्ट साइड वाले कीज, ये है वैल्यू, तो हम निकाल लेंगे। एरे में भी होता है, एरे में क्या सीन होता है मैं बताता हूँ। एरे में ये सीन होता है कि ये होता है, जैसे 1 2 3 पढ़ा है ना, तो इसकी इंडेक्स होती है 0 1 2, तो इन्हें हम कीज बोलते हैं, 0 के करस्पॉन्डिंग, बस इस तरीके से, ठीक। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। तो हमें करना क्या आगे है, कीज निकालनी है, तो लेट कीज बराबर क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपन कॉपीड ऑब्जेक्ट की कीज आ जाएंगी, ठीक, बढ़िया। अगर हमारे पास एरे अभी है 1 2 3, और फिर क्या करना है, अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लेट आई बराबर 0, आई लेस देन कीज डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब देखना, मैं ड्राई रन करूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया लेट्स एग्जांपल नेम दीपक, और यहाँ पे एज 25 कर दी, मान लो कुछ भी कर दिया यहाँ पे। और कहानी क्या करनी है, तुम्हारा सीन समझना, एज नहीं, अब यहाँ पे मान लो क्या कर सकते हैं, नेम पास कर दिया, और क्या किया, और सिटी पास कर दी, सिटी क्या कर दी हमने, नोएडा, ठीक। ये कहानी कर दी हमने, कंट्रोल एस से सेव किया, तो कंट्रोल एस से सेव तो किया है सर, वो तो ठीक बात हमें समझ आ रही है, बट तो सबसे पहले ये समझो यहाँ तक क्या क्या हो रहा है, हो ये रहा है, पहली लाइन तो चली गई नहीं, क्योंकि ये इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे आ जाएंगे।
तो यहाँ पे देखो क्या ये एरे है, एरे नहीं है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, ये हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉपीड वैल्यू। इसकी हमें कीज निकालनी है तो आ जाएगी नेम और सिटी। कीज क्या आ जाएंगी हमारी, नेम, ये आ जाएंगी नेम और सिटी, दो चीजें आ जाएंगी, नेम और सिटी। फिर क्या करना है, नेम सिटी आ गया, फिर उसके बाद कहानी करनी है। अब हमें क्या करना है, नेम के आगे की जो चीज है, जो भी चीज है, मुझे नहीं पता क्या आगे की चीज है, नेम के आगे, वो हम फिर हम पास कर देंगे ताकि नेस्टिंग डीप लेवल पे हो जाए। तो यहाँ पे तो हम नेम रखेंगे, क्या रखेंगे, नेम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो कीज है आई, वो हो जाएगी, राइट, ऑब्जेक्ट की कीज आई हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की कीज आई हो जाएगी, राइट, और कीज आई हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें हम क्या कर देंगे, डीप कॉपी, फिर से डीप क्लोन करेंगे, और इसके अंदर पता क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास कर देंगे कीज आई, लिखो ऑब्जेक्ट की कीज आई नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो कीज आई, ऐसे लिखो कीज आई, और यहाँ पे पास कर दो ओबीजे। मैं इसको ड्राई रन करूंगा, आप टेंशन मत लो उस चीज की, कीज आई ये हमने पास कर दिया, ये पास कर दिया, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न ओबीजे। बस हो गया हमारा, इतना ही कोड था। अब कैसे कोड हुआ मैं ड्राई रन करके बताऊंगा, देखो क्या कहानी हुई। अब यहाँ पे हमने डीप क्लोन तो कर दिया, जैसे कॉन्स्ट यूजर बराबर हो जाएगा, ये चीज उठा लो, कंट्रोल एक्स। अब हमें डीप क्लोन करना है, मान लो कॉन्स्ट यूजर टू बराबर डीप क्लोन, इसके अंदर हमने पास कर दिया यूजर। अब हम इसे अगर प्रिंट करा रहे हैं, सीएलजी में यूजर टू प्रिंट करा रहे हैं, यूजर टू, देखना कंट्रोल एस से सेव, देखो निकल के आ रहा है, नेम दीपक, सिटी नोएडा, ठीक। तो ये क्लोन हो गया। नेस्टिंग देख लें, अगर हम ये वाला देख लें, यूजर वन पास कर दें, तो देखो कंट्रोल एस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं यूजर वन, कंट्रोल एस, तो देखो ये क्या आ रहा है, यूजर वन। तो ये देखो फंक्शन ग्रीट आ गया और बाकी सारी चीजें आ गई। मान हमारा हो तो रहा है, ठीक है ना, कहानी चेंज हो रही है। अगर देखो हम एक चीज काम करें, काम ये करें, अभी मैं इसको ड्राई रन करूं या पहले समझा दूं, पहले समझा दे रहा हूं आपको। अगर हम क्या करें, हम यूजर वन ये वाला पास किया है, यूजर वन वाला, तो अगर हम ये चेंज करना चाहें, ईमेल चेंज करके देखते हैं, यूजर टू की जो ईमेल्स हैं उसमें पब्लिक में, प्राइवेट में E2 चेंज कर दो, और यहाँ पे कर दो d@gmail.com, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल बैकटिक, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है क्या, d@g, ये हो तो रहा है, बट हम ओरिजिनल एरे भी तो प्रिंट कराएंगे, अभी सेम करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पहले CLG में कराओ, यूजर वन और यूजर टू दोनों कराओ, यूजर वन कराया और यूजर टू कराया। अब देखना, ये देखो इसमें है ए और बी आ रहा है, और इसमें आ रहा है ए और डी आ रहा है, यानी हमारा डीपली ये हो रहा है। फंक्शन देखो क्या हुआ, फंक्शन के साथ क्या हुआ, फंक्शन के साथ हमने कुछ नहीं किया, तो फंक्शन के साथ नहीं किया, यूजर टू का हम क्या करेंगे, ग्रीट कर रहे हैं, यूजर टू डॉट ग्रीट। अब देखो क्या होता है, गुड मॉर्निंग, बढ़िया, ये भी हमारा काम चल रहा है। तो देखो हमने कैसे रिकर्जन का यूज करके सारी चीजें बहुत डिटेल में कहानी करी ना, तो इसको मैं समझा देता हूं तुम्हें। ड्राई रन इसका करना बहुत जरूरी है, तभी वो चीज समझ आएगी, ठीक है ना। इसका अपन ड्राई रन करते हैं भाई। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, तू जब तक है। आई डोंट नो क्या गाना है, ठीक है ना। बड़े एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो बड़े बड़े एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। ड्राई रन करेंगे, देखो दिख रहा है ना आपको कोड, ठीक, बढ़िया। तो बढ़िया मामला स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले यूजर वन हमने पास किया, इसके अंदर यूजर वन पास किया। क्या हो रहा है यार, समझाने नहीं दोगे क्या। यूजर वन हमने पास किया है, ये यूजर वन हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक, यूजर वन पास कर दिया है। तो सबसे पहले आएगा यूजर वन यहाँ पे,
तो ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, तो ये नहीं चलेगा। हम आएंगे यहाँ पे, तो ये एरे है, एरे तो नहीं है, तो हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर क्या कहानी होगी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में फिर हम कीज निकाल लेंगे। इसकी कीज कितनी है, नेम, एज, ईमेल, तो ये एक सारी कीज आ जाएंगी इस तरीके से। क्या आ जाएंगी, नेम आएगी, और ये कॉपीड ऑब्जेक्ट में इस तरीके से नेम आएगा, और तुम्हारा क्या आएगा, एज आएगा, और तुम्हारा ग्रीट आएगा, और तुम्हारा ईमेल आएगा, और इस तरीके से ये कीज आ जाएंगी तुम्हारी। ठीक, बढ़िया। ये टॉप लेवल की पहले आएंगी कीज, ये नेस्टेड वाली नहीं आएंगी, टॉप लेवल की कीज आ जाएंगी। फिर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे 4 तक की, तो नेम पे जाएंगे, फिर नेम के करस्पॉन्डिंग हम उसकी वैल्यू भेज देंगे वीर, तो वीर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, तो नेम के आगे हम क्या डाल देंगे, वीर डाल देंगे। फिर एज जाएगा, एज के सामने 25, रीड जाएगा, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एज इट इज जाएगा। जिस मोमेंट पे हमारा ये पास होगा ना, ये पास हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या आएंगे, जिस मोमेंट पे हमारा ये पास हो रहा होगा, समझना, यहाँ पे पास करेंगे और ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी हम फिर नीचे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये एरे है, ऑब्जेक्ट है, तो एरे मिलेगा, फिर इसकी कीज निकालेंगे, तो एक रिकर्जन चलेगा। आप ट्राई करना रिकर्जन, ठीक है ना, इस तरीके से। काफी टाइम लग जाएगा रिकर्जन समझाने, मैंने आपको कोड बताया, तो इससे सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आपके पास ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने इसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, आप इनको पढ़ना जाके डिटेल में, ठीक है ना। तो आज फाइनली हमने क्या क्या देखा, बहुत कुछ देखा, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, राइट, स्ट्रक्चर्ड क्लोन देखा हमने, लोडास लाइब्रेरी देखी हमने, जेसन स्ट्रिंगिफाई देखा, और ना जाने क्या क्या देखा, फंक्शन कैसे कॉल होता है, क्या नहीं होता है, राइट। इतना डिटेल नॉलेज बहुत है आपके लिए, अगर बता दोगे तो इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा आपसे, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।